श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। विषाद दुख को कहते हैं। इसमें अर्जुन के मोह और दुख को दर्शाया गया है। अर्जुन अपने कर्तव्य का त्याग कर देता है। सबसे पहले धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछते हैं कि हे संजय, दिव्य दृष्टि द्वारा देख करके बताओ कि मेरे और पांडु पुत्रों के बीच में क्या चल रहा है। तो संजय अपनी दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का हाल महाराज धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। वे कहते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और दोनों सेनाओं के सेनापति अपनी अपनी सेनाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। दुर्योधन अपने रथ से उतर करके गुरु द्रोणाचार्य जी के पास जाता है, जो कि उस समय कौरवों की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया है। तो दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहता है कि हे गुरुजी, आपने मुझे और पांडु पुत्रों को एक ही साथ पढ़ाया है और आपने शस्त्र विद्या प्रदान की है। आपका प्यारे शिष्य अर्जुन है। आपने युद्ध करते समय बिल्कुल उसके प्रति उदारता का व्यवहार नहीं करना। आपने अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करना है। उधर युधिष्ठिर अपनी सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं को देख करके खुश हो रहा होता है। इधर पांडवों की सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न, जो कि द्रौपदी का भाई था, वो उस सेना का निरीक्षण कर रहा है। और पांडवों की सेना में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण जैसे महान योद्धा हैं। और दोनों सेनाएं अपनी अपनी सेनाओं का निरीक्षण कर रही हैं। इतने में दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए शंखनाद बजता है। तभी अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलो। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी के आदेश पर उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ला करके खड़ा कर देते हैं। तब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को, ताऊ के लड़कों को, चाचा के लड़कों को और अपने यार दोस्त मित्र और रिश्तेदारों को देख करके दुखी हो जाता है। उसे गहरा सदमा लगता है, उसे शोक होता है। वो अपना आत्मबल खो चुका होता है और युद्ध न करने का निर्णय लेता है और सोचता है कि भाई, मैं अपने ही परिवार का कुलनाशक नहीं बनूंगा। मैं अपने ही प्रियजनों को मार करके ऐसी विजय प्राप्त नहीं करूंगा। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। तो अर्जुन जो है अपने धनुष को रथ में रख देता है और बेहोश होकर के गिर जाता है और अपने कर्तव्य का त्याग कर देता है। इस योग को यानी विषाद जो शोक हुआ अर्जुन को, विषाद योग इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ से श्री भगवान कृष्ण जी अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि हमारी आत्मा अमर है। वो उसको आत्मज्ञान देते हैं। इस भगवत गीता में वो तत्व ज्ञान पर आधारित ज्ञान देते हैं। यानी सारी भगवत गीता जो है तत्व ज्ञान पर ही आधारित है। तत्व ज्ञान क्या होता है? तत्व ज्ञान मनुष्य को ये ज्ञान हो जाता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु परमानेंट नहीं है, सताई नहीं है। एक दिन सबको ये संसार छोड़ करके जाना पड़ता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार हम पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार हमारी जीव आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा को ना तो आग जला सकती, ना ये कभी मिट सकती। आत्मा जो है ना अजर है, अमर है,
न इसको कोई पानी गिला सकता। आत्मा जो है बार बार जन्म ले लेती है और पुराने शरीर को त्याग देती है। तो अर्जुन को उसके कर्तव्य का बोध कराते हैं और कहते हैं कि ये संसार एक कर्म भूमि है, आप अपना कर्म करो। भाई आपने तो सोच लिया कि ये आपके यार दोस्त मित्र रिश्तेदार परिवार के सदस्य हैं, परंतु इन्होंने भी यह बात सोचनी चाहिए थी। ये आपके सामने युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, अब आपका कर्तव्य इनसे युद्ध करना है और ये धर्म युद्ध है, आप सत्य के लिए लड़ रहे हो। आप जो है सत्यमेव जयते, तो हमेशा आपकी ही विजय होएगी। तो अर्जुन को अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं। इस अध्याय में श्लोक नंबर 1 से 47 श्लोक तक वर्णन किया गया है। तो अगले अध्यायों में गीता का उपदेश देखने के लिए या सुनने के लिए आप आने वाली मेरी अगली वीडियो ध्यान से देखते रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः।